हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो लेक्चर है 12th क्लास मैथमेटिक्स का, वो आपके चैप्टर 6 से है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है 6 चैप्टर से, वो 6.2 एक्सरसाइज के लिए है और टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना और डिक्रीजिंग मीन्स घटना। ये तो आप सबको पता ही है। तो हमारे फंक्शंस कैसे बढ़ते हुए माने जाएंगे और कैसे घटते हुए माने जाएंगे, ये आज हमें सीखना है। हर एक फंक्शन में आपके पास दो वेरिएबल्स रहते हैं, जनरली एक्स एंड वाई, और भी नाम आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक्स और वाई लिए हैं। हियर वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसीलिए हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड करता है x पर। या जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू हमें इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से चूज़ करनी होती है गिवन इंटरवल में या फिर गिवन डोमेन में। और जो y की वैल्यू होती है वो हम चूज़ नहीं करते, बल्कि जब आप x की वैल्यू दी हुई इक्वेशन में पुट करेंगे तब आपके पास y निकल करके आता है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे ही डिपेंडेंट होने के कारण y की वैल्यू साथ साथ चेंज होती रहेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात, बढ़ने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, ये सिंबल फिक्स हैं, इन्हें मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये मैथमेटिक्स के नोटेशंस हैं। ऊपर की तरफ मुँह करके तीर का निशान है, उसका मतलब बढ़ना, और जो नीचे की तरफ मुँह करके हमने निशान लगाया है, उसका मतलब है डिक्रीजिंग, यानी कि घटना। अब कैसे एनालिसिस करना है आपको y और x की वैल्यू का, ये देखिए y जो x पर डिपेंड करता है वो दो तरीके से डिपेंड कर सकता है। आइदर इफ़ x इंक्रीजेज देन y इंक्रीजेज, x भी बढ़ता जा रहा है और y भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब यहाँ पर वैल्यू लेना है। मान लो आप x की दो वैल्यूज़ लेते हैं, पहली वैल्यू आपने 1 ले ली +1 और दूसरी वैल्यू आपने ले ली +3, यानी कि आप बढ़ती हुई वैल्यू ले रहे हैं। जब पहली वैल्यू को छोटा लेते हैं और नेक्स्ट वैल्यू को बड़ा लेते हैं तब वो बढ़ती हुई वैल्यू मानी जाती हैं। हर एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए x की वैल्यू आपको हमेशा पहली वैल्यू छोटी लेनी होती है और दूसरी वैल्यू उसे बड़ी लेनी होती है। नंबर में, न्यूमेरिकल में ही आपको छोटा और बड़ा देखना है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू देखनी है। तो हम ये कह रहे थे कि जब x भी बढ़ रहा था और y भी बढ़ ही गया, यानी कि आपने इक्वेशन में पुट की, y की जो वैल्यू आएगी x की कोरस्पॉन्डिंग, वो x की जैसे बढ़ती जा रही थी y की भी बढ़ती जा रही है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या मेथड हो सकता है कि x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन y की वैल्यू बढ़ने की बजाय घट गई है। अब सोचिए कि दोनों केस में से किस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और किस में डिक्रीजिंग। देखिए, फ्लो चार्ट बना दिया है आपके लिए। जब x के साथ y भी बढ़े, x भी इंक्रीज y भी इंक्रीज, देन इट विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। बट if x increases and y decreases, then it will be decreasing function. Very simple. डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, या एफ एक्स कहें या वाई कहें, इज़ द सेम थिंग। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर भी आप इसको कह सकते हैं। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है और दोनों साइड दो टेबल आपकी बनी हुई है। लेफ़्ट की तरफ की जो टेबल है ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में, ये टेबल है और ये टेबल है आपकी राइट साइड वाली। इन टेबल के कोरिस्पॉन्डिंग ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है। तो आप चाहे ग्राफ से देखिए चाहे आप टेबल से देखिए, बात एक ही है। ग्राफ से देख लेते हैं पहले। ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में देखिए, पहले आपकी वैल्यू थी -2 पे इसकी जो हाइट है, हाइट मीन्स वाई की वैल्यू, ये आपको ज़्यादा हाइट दिखाई दे रही है। 1 पे हाइट कम हो गई है, 0 पे तो और कम हो गई है, 0 ही हो गई है। तो स्टार्ट किससे हुआ? 4 से, और आके मिल गया है 0 पे। तो अब अगर y की वैल्यू देखें तो 4 से 0 हो गई है, और x की वैल्यू देखेंगे अल्टीमेटली तो -2 से 0 हुई है। x की वैल्यू है -2 से 0, यानी कि बढ़ गई है। और y की वैल्यू क्या हो गई है आपकी? 4 से 0, यानी कि घट गई है। तो जब x बढ़े और y घटे तो क्या होता है फंक्शन? डिक्रीजिंग। यही हमने पहले सीखा था। आप देख भी सकते हैं ग्राफ से, ग्राफ घटते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। हमेशा आपको देखिए लिखा हुआ है एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दोनों तरफ तरीका वही रहता है कि लेफ़्ट से राइट में आपको डायरेक्शन देखनी है ग्राफ की, कि ऊपर से नीचे आएगा तो डिक्रीजिंग
और नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा इंक्रीजिंग। अब नीचे से ऊपर की साइड आप वैल्यूज़ भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या से क्या हुई और y की वैल्यू क्या से क्या हुई, तो दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। इसलिए ओरिजिन से राइट साइड में आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, क्योंकि बच्चों की जनरली ये रहती है कि हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, क्या डेफिनेशन पढ़नी ज़रूरी है। देखिए बेटा, डेफिनेशंस पढ़ने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अच्छा लेवल अचीव करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी को पढ़े बिना वो लेवल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी को अपने समय के सबसे बड़े मैथमेटिशियन कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, वो लोग लिखते हैं। ये जो डेफिनेशंस होती हैं इनमें सारी बात होती है और बहुत ही कम शब्दों में होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं ये। आप अपनी भी डेफिनेशंस बना सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ करके समझ न आए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड ये डेफिनेशंस समझाऊंगी, जिससे आपको भविष्य में पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो डेफिनेशन 1 कहती है, लेट आई बी एन इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? रियल नंबर लाइन का एक टुकड़ा, एक पीस होता है। आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा रियल ही रहती है। उसके डोमेन में से, मतलब डोमेन मतलब जहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आती है वहाँ से आपने एक इंटरवल लिया है, क्योंकि पहले तो आपको एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है, इसलिए एक्स का ही इंटरवल लिया गया है। देन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन आई। उस इंटरवल पर एफ को इंक्रीजिंग कहा जाएगा इफ़ x1 लेस है x2 से। यही कंडीशन हमने ली थी कि पहली वैल्यू x की छोटी और फिर बढ़ते हुए यानी कि अगली वैल्यू बड़ी। इसका यही मतलब है कि आपको मूव करना है लेफ़्ट से राइट। लेफ़्ट से राइट जाते हुए रियल नंबर लाइन पर x की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग रहती है। तब y में क्या चेंज आएगा? देखिए y यानी कि fx में, तो fx1 भी fx2 से छोटा ही होगा, यानी कि छोटी वैल्यू x की हो तो y भी छोटा और x बड़ा हो तो y भी बड़ा। देखिए नंबर 2 पे बताया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में देखिए केवल निशान का डिफरेंस है। fx1 लेस देन इक्वल का भी निशान होता है इंक्रीजिंग में, और स्ट्रिक्टली में केवल लेस का निशान होता है। इक्वल की जो एक लाइन लगाते हैं आप इक्वल की इनइक्वालिटी में, वो लाइन यहाँ नहीं आएगी। तो बिल्कुल इंक्रीज ही होता रहे तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहीं कहीं बीच में लो भी आ जाए, बैलेंस भी हो जाए, कांस्टेंट जैसा आपको दिखाई दे, तो वो होता है आपका इंक्रीजिंग। आगे डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी वही इक्वल की लाइन का डिफरेंस रहेगा। और डिक्रीजिंग में कंडीशन क्या रहेगी कि जो fx1 है यानी कि पहले x की जो छोटी वैल्यू पर y की वैल्यू बड़ी होगी और x की बड़ी वैल्यू पर y की वैल्यू छोटी होगी, जैसे आप नंबर 3 में और नंबर 4 में देख सकते हैं। डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के फंक्शंस के ग्राफ हैं ये। आगे नंबर 5 पे आपका दिया हुआ है नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, क्योंकि जितना इंटरवल इसने लिया हुआ है उसमें कभी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कभी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो जहाँ एक ही इंटरवल में एक बार फंक्शन इंक्रीज कर जाए फिर डिक्रीज कर जाए, बार बार इंक्रीज या डिक्रीज करता रहे, उसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, न ही इंक्रीज और न ही डिक्रीज। अब अगर यही डिस्कशन आपको इंटरवल की बजाय एक पॉइंट पर करना हो, लेट एक्स नॉट बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन, देन व्हेन एफ इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एंड व्हेन डिक्रीजिंग। अब आपको इंटरवल की जगह पॉइंट दे दिया है तो कोई बात नहीं, हम पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इंटरवल खुद बना लेंगे। थोड़ा सा लेफ्ट चलिए, एक्स नॉट माइनस एच, एच इज़ द वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एक्स नॉट में से आपने माइनस कर दिया है, और थोड़ा सा आगे चल पड़िए एक्स नॉट प्लस एच। ये अब आपका आई बन गया है। और बिल्कुल जैसे पहले डेफिनेशन आपने चेक किया है कि छोटी वैल्यू पर वाई की वैल्यू कैसी है और बड़ी वैल्यू पर वाई की वैल्यू कैसी है, वहाँ से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सबकी सब वही वैल्यूज़ आपको पता लग जाएंगी। अब एक एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। जैसा कि आप देख सकते हैं 7x माइनस 3 लीनियर इक्वेशन है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें आपको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है आर पर। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो x1 x2 हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं रियल नंबर के सेट से, और जहाँ पर आपका x1 है लेस है x2 से, तो आगे क्या करना है?
आगे हमें इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते हुए fx के जैसा बना लेना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इनइक्वालिटी बाय 7 बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा 7x1 और इधर हो गया 7x2। अब वो लेस था तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये लेस ही रहेगा। नेक्स्ट आपका स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 7x माइनस x1 माइनस 3 लेस है 7x2 माइनस 3। अब गिवन रूल से मैच करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है fx1 और दूसरी साइड बन गई है fx2। तो क्लियरली आप लेकर के चले थे x1 लेस है x2 से और आप पहुंच गए हैं fx1 लेस है fx2 से। तो x की वैल्यू छोटी तो y भी छोटी और y x बड़ा तो y भी बड़ा। तो सेम जब चेंज होता है तब आपका फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों, क्योंकि यहाँ आपका लेस के साथ इक्वल का साइन कहीं पर भी नहीं है। यही एनालिसिस लिख दिया है हमने कि x अगर इंक्रीज y भी इंक्रीज देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग ऑन r। तो इस लेक्चर में हमने जो मेथड यूज़ किया है उसको कहते हैं डेफिनेशन मेथड, क्योंकि आपने डेफिनेशन का यूज़ किया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डिसीजन के लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, अपनी कॉपी बनाइए, मुझे फ़ोटो भेजिए। थैंक यू वेरी मच।